हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ महिष मैत्रेय मुनि की कथा। भगवान व्यास सभी जीवों की गति तथा भाषा को समझते थे। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। उन्होंने कृपा करके कीड़े के बोली में ही उससे इस प्रकार भागने का कारण पूछा। कीड़े ने कहा, मुनीश्वर, कोई बहुत बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं यह आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए मैं तेजी से भागा जा रहा हूँ। इस पर व्यास देव ने कहा, तुम तो तीर्थ योनि में पड़े हुए हो, अतः तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तो उचित है, पर तुम कीट को इस शरीर को छूटने का इतना भय क्यों है? इस पर कीड़े ने कहा, महिष, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार भय नहीं है। भय इस बात का है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी लाखों योनियां है। मैं कहीं मरकर उन योनियों में न चला जाऊं। उनमें गर्भ आदि धारण करने के क्लेश से मुझे डर लगता है। दूसरे किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम भय मत करो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में मैं न पहुँचा दूंगा, तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूँगा। व्यास जी के यो कहने पर वह कीड़ा पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर उसने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वह कौवे और सियार आदि योनियों से जब तक उत्पन्न हुआ तब व्यास जी ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस तरह वह क्रमशः शाही, गोधा, मृग, पक्षी, चंडाल, क्षुद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान व्यास ने उसे दर्शन दिया। वहाँ भी प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ तब व्यास देव ने जाकर उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। पुनः भगवान व्यास देव ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय के क्षेत्र में जाकर नंदभद्र के आश्वासन दे। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों होते हैं। इस क्लेश से घबराकर वे बहुदक तीर्थ में तप कर रहे थे। नंदभद्र की शंका का समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा था, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसका फल स्वरूप लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता। वह फलतः वे ही पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोगकर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में मार्कंडेय जी की कही ये बातें सर्वथा ध्यान में रखे जाने चाहिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जो इस लोक और परलोक में दोनों ही जगह सुख प्राप्ति करता है। और चौथा ऐसा है जिसे
नो यही सुख है और नो परलोक में ही सुख है। जिसका पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य शेष है, उसे भोगते ही सुख में भूला हुआ जो व्यक्ति नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता, उसे मंदबुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ है। वह सुख केवल इसी लोक तक रहेगा। जिसका पूर्व जन्मोपार्जन पुण्य तो नहीं है, किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्य उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान को परलोक में अवश्य ही विशाल सुख का भोग उपस्थित होगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य वर्तमान में सुखद हो रहा है और जो तप द्वारा नूतन पुण्य का उपार्जन कर रहा है, ऐसे बुद्धिमान तो कोई ही होता है जिसके इस लोक परलोक दोनों में सुख मिलता है। जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है और जो यहाँ भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही सुख मिलता है। ऐसे नराधम को धिक्कार है। इस प्रकार नंद भद्र की शंका का समाधान कर बालक ने उन्हें अपना वृत्तांत भी बतलाया। तत्पश्चात वह 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहाँ बहुदक तीर्थ में उसने उस शरीर को भी छोड़ दिया। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसके शव का दाह संस्कार कराया। उसकी अस्थियां वही सागर में डाल दी गई और दूसरे जन्म में वह मैत्रेय नाम के श्रेष्ठ मुनि हुआ। इनके पिता का नाम कुरुसारु तथा माता का नाम मित्रा था। इन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा वेद पराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। मेरा कथा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री